नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शाह उत्तराखंड अल्मोड़ा से। मैं सुना रहा था आपको अपने जीवन की अनटोल्ड स्टोरी। और जैसा कि आपको पता ही है कि मुझे नैनीताल कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा। पिताजी भी कहते थे कि भाई मैं इलाहाबाद में हूँ और इलाहाबाद में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। इलाहाबाद एक सेंटर माना जाता था और बहुत अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज़ भी थी इलाहाबाद में। आखिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं इलाहाबाद चले जाता हूँ। मेरे फादर 17th ए चर्च लेन में रहते थे, जो कि म्योर कॉलेज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल पास में था। बहुत शांत एकांत एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। लेकिन मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, जान पहचान नहीं थी और दोस्ती की मुझे कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ना था और कुछ जैसा मुझे आदेश मिला था कि तुम्हें कुछ करना है और कुछ सीखना है। लेकिन एक मेरा शौक तभी भी जिंदा था, घूमने का। तो मैं सुबह वो अपनी एटलस साइकिल को पकड़ करके कभी चले जाता था प्रयागराज के तट पे, और देर तक मैं नदी को देखता रहता था और वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखता रहता था। मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग होती थी। जब वहाँ से वापस लौटता था तो एक न्यूज़पेपर स्टैंड होता था जिसमें डेली के न्यूज़पेपर्स रखे जाते थे। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे वो न्यूज़ को देखते थे। तो मुझे भी अखबार पढ़ने का शौक रहा, तो मैं भी काफ़ी न्यूज़ पढ़ लिया करता था। इसी दौर में एक प्रयाग योग केंद्र का मैंने काफ़ी ऐड देखा, और उस योग केंद्र की गतिविधियों के बारे में मैं जानना चाहता था कि आखिर प्रयाग में योग केंद्र को किस तरीके से संचालित किया जाता है। तो एक दिन मैं उनके पास गया, जो वहाँ के संचालक थे। उनका नाम था योगी डॉक्टर सत्यम, और वो काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट था इलाहाबाद का। और वहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर्स और काफ़ी अच्छे लोग मेडिटेशन के लिए आया करते थे। तो मैंने भी वहाँ पे मेडिटेशन ज्वाइन कर लिया था, और मेरी लाइफ कुछ इस तरह से हो गई थी कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, नहाता था, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनता था, दाढ़ी मैंने उस वक्त रखी ली थी, अच्छी फीलिंग होने लगी थी। और ख़ास तौर से जो योगी डॉक्टर सत्यम थे, उनकी जो योग की पद्धति थी वो लाहिड़ी महाशय जी की क्रिया योग शिक्षा पे बेस्ड थी। और उनके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, कि लाहिड़ी महाशय जी को द्वारा हाट से ऊपर जो पांडुखोली का पहाड़ है उसके नीचे एक गुफा में महाअवतार बाबा ने क्रिया योग की दीक्षा दी थी। तो मैं काफ़ी प्रभावित था उससे, और उस पद्धति से भी काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि वो योग को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास करते थे। तो मेरा मन उसमें लग गया। और इसके साथ साथ योगा करने के साथ साथ वहाँ पे नेचुरोपैथी भी सिखलाई जाती थी। और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि आप अपने शरीर का आयुर्वेद के माध्यम से पूरा जो आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उसका निस्तारण करते थे। तो हमने काफ़ी योगा पद्धतियों को सीखा, जाना, समझा। ऐसे करते करते करीब 6 महीने गुजर गए, और मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। अपने आप में ही एक तरह से मैं खो सा गया था, और मुझे लगता था कि योग और आध्यात्म ही वह चीज़ है, वह ताकत है जो अपने आप से मिलाती है। मतलब कुछ ऐसा रहा इलाहाबाद में कि मेरा जीवन कुछ अलग तरीके की धाराओं में बहने लगा। और योगी डॉक्टर सत्यम भी चाह रहे थे कि मैं उनके इंस्टीट्यूट में एज ए इंस्ट्रक्टर काम करूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको, उस वक्त मोपेड हुआ करती थी लूना, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा और आप इंस्टीट्यूट में एज ए इंस्ट्रक्टर एक सीखने के बाद काम कर सकते हो। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा। पिताजी का कार्यकाल भी पूरा हो गया था और इलाहाबाद से उन्हें वापस आना था।
और उन्होंने डिसाइड किया कि अल्मोड़ा जाने के बारे में। उस दौर में मैंने अल्मोड़ा में होटल सेवॉय को देखा। सेवॉय होटल नैनीताल की एक यूनिट थी, उनका होटल नैनीताल में भी था और अल्मोड़ा में भी, लेकिन दोनों होटल्स के गेस्ट में बहुत फ़र्क था। अल्मोड़ा में उस वक्त विदेशी लोग बहुत आया करते थे और धीरे धीरे मुझे विदेशी लोगों से बात करने में मज़ा आने लगा और मुझे उनकी आदतें अच्छी लगने लगी। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैं बताऊंगा आपको अपने अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए वरसा व्लॉग, माई अनटोल्ड स्टोरी।